हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा बाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत कम इंटरेस्ट लग रहा है इस बार लोगों का पीएसएल में। कहीं ना कहीं या तो स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, उसके अलावा ऑडियंस नहीं आ रही है। अभी करंट मैच जो अभी चल रहा है, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, नो ऑडियंस इन कराची। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कराची में ऑडियंस क्यों नहीं आ रही? इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी आज के मैच की अपडेट ये है कि लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है और वो बैटिंग कर रहे हैं। अभी फ़खर और वो कर रहे हैं मेरे ख्याल से जब तक व्लॉग, बल्कि मैं भी व्लॉग तो अपलोड कर दूंगी, लेकिन इसके बाद में इस मैच पे रिव्यू भी दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कराची में क्यों ऑडियंस नहीं आ रही, क्या रीज़न है। पहली बात ये कि शायद लोगों की परफॉर्मेंस से दिल उठ चुका है, मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और लोग नहीं देखना चाहते। सेकेंडली, एक गर्मी का फैक्टर भी है। थर्ड, काफ़ी मुश्किल समझते हैं लोग एक्सेस ग्राउंड तक, मतलब ग्राउंड में जाना काफ़ी मुश्किल समझते हैं। और फोर्थ, कोई भी वजह हो सकती है लेकिन ये मेन वजूहात है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इट्स ऑफिशियल पाकिस्तान लीग और पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, बट लोग कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कराची में कोई ऑडियंस नहीं आ रही है और मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही रहा तो लाहौर में भी हमें कोई ऑडियंस नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस हम अच्छे मैचेस रखें। लेकिन सबसे पहली वजूहत तो जो नज़र आ रही है, लोग बहुत मुश्किल समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो ग्राउंड की एक्सेस है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब पहले उतरो, पैदल चल के जाओ, वो चेक एंड बैलेंस होता है। डेफिनेटली वो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, बट द थिंग इज़ के एज़ कम्पेयर टू लाहौर, कराची का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब कराची में आप गाड़ी से उतरो और आप पास ही स्टेडियम है, आप इजीली जा सकते हो, पार्किंग पास है। लाहौर में अगर आपको जाना है, आपको लिबर्टी में पार्किंग करना पड़ेगी, आपको कॉलेज में पार्किंग करना पड़ेगी, मनाल में आपको याद होगा कि मनाल में पार्किंग होती है। सो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं लाहौर के फैंस को। लेकिन फिर भी लाहौर वाले काफ़ी ज़िंदा दिलाने, लाहौर इसलिए तो कहा जाता है कि ज़िंदा दिल वाले लोग हैं, पहुंच जाते हैं। कराची वाले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। आज पीएसएल का राइवलरी मैच है, मतलब वो इंडिया पाकिस्तान के मैच वाली बात है आज। मतलब ये कहा जाता है कि लाहौर और कराची का मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन आज बहुत बड़ा मैच है लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑडियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं फैक्टर जाता है लोगों का। और एक रीज़न सच मुझे याद है ये भी है कि बायकॉट किया हुआ है कुछ लोगों ने पीएसएल से, स्पॉन्सर्स को का इख्तलाफ है लोगों को कि स्पॉन्सर्स वो क्यों लिए। तो आज जब मैं प्रोग्राम कर रही थी ना, ट्रांसमिशन कर रही थी, वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ पे ये बात डिस्कस हुई थी और कहा था कि बेसिकली स्पॉन्सर्स के साथ जो साइन है ना वो बहुत अर्सा पहले हो जाते हैं। अब हालात वाक़यात बाद में पेश आए, लेकिन अब वो पैसे लगे हुए होते हैं, समटाइम्स उसको वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो इस वजह से चीज़ें पहले से ही डिसाइड प्री प्लान्ड होती हैं। लेकिन फिर भी लोगों के पर्सनल डिसीजन है, बट मेरे ख्याल से सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन क्रिकेट को एज अ क्रिकेट ही सपोर्ट करना चाहिए और गेम को स्पेशली सपोर्ट करना चाहिए। कल वाले मैच को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। कल वाले मैच की अगर बात की जाए तो या फिर मुझे इसको थोड़ा सा एक और बात ऐड करनी है कि कुछ एक ये भी रीज़न है कि लाहौर और कराची में ना बहुत ज़्यादा बैक टू बैक मैचेस होते हैं। हमें अगर हम ग्राउंड्स एक्सपैंड कर दें, लाइक गुजरावाला में ग्राउंड हो जाए, सियालकोट में हो जाए, पेशावर में हो जाए, मतलब उन जगह पे जब क्रिकेट खिलाई जाए, दिखाई जाए, जहाँ पे लोगों ने कभी देखी नहीं है, तो क्राउड आएगा। मतलब लोग जिनके पास अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं है वो देखने के लिए आएंगे। सो ये भी एक फैक्टर है कि कुछ लोग जा के बोर हो चुके हैं, कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं और कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो माइट पॉसिबल जब ये एक्सपैंड कर दिया जाएगा, ग्राउंड्स तक बात चली जाएगी, दूसरे शहरों तक बात चली जाएगी, तो माइट पॉसिबल ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ मूविंग टू यस्टरडेज मैच, अगेन बाबर आजम फ्लॉप और साहिबजादा फरहान रॉक साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो मैं बात कर रही थी स्ट्राइक रेट की। तो फाइनली पाकिस्तान का एक प्लेयर साहिबजादा फरहान, जिन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट, आई गेस 216 217 स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे थे, बहुत अच्छी उनकी सेंचुरी रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और उसके बाद बात की जाए बाबर आजम की, तो द किंग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 1, मेरे ख्याल से तीसरे मैच में फिर 2 हो जाएंगे। मतलब रैपिडली ग्रेजुअली इस तरह से ही आगे बढ़ना है क्या आपने? क्योंकि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, लेकिन वो उन उम्मीदों पे पानी इस तरह से फेरा जाता है, इतनी सफाई से फेरा जाता है कि लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि क्या करें। ऑन द अपोजिट साइड आईपीएल के भी इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही, बैक टू बैक क्रिकेट आ गई है
और यहाँ पे वुमेन क्वालिफायर्स भी चल रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रही देखें क्या और फिर डिस्कस क्या करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, लेकिन ड्यू टू टाइम शॉर्ट एंड कुछ ऑफिस की रूटीन्स, कुछ घर की रूटीन्स और फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट होना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर भी स्पेस मिले मैं आप लोगों के साथ आके कनेक्ट हो जाऊँ। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आफ्टर मैच भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया करूँ। देखते हैं कि मैं कब ऐसा कर पाती हूँ, लेकिन दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और वी आर होपिंग कि आज का मैच कलंदर्स जीत जाए, क्योंकि दिल तो कलंदर रहते हैं लाहौर में, तो फिर लाहौर वालों के साथ ही होंगे। लेकिन जो भी हो, मैं चाहती हूँ गेम अच्छी हो, गेम इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि डेविड वार्नर के आने से कराची के हालात बदल चुके हैं। पॉजिटिव साइन है कराची किंग्स वालों के साथ, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी और लीडरशिप बहुत मैटर करती है। नो गिव अप वाला उनका जो बयान था पोस्ट मैच, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से लीडरशिप को चलना चाहिए। लीडरशिप बहुत मैटर करती है, गेम के लिए भी अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, इंडिया वाले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि उनका बजट ख़त्म हो चुका है। बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं कि बजट ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको बता दूं बजट ख़त्म नहीं हुआ। वो जो बाइक्स है ना, वो ऑडियंस के लिए है, वो मैन ऑफ द मैच के लिए नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हमने कल देखी कि हेयर ड्रायर दिया गया मैन ऑफ द मैच को। तो कंपैरेटिवली दो चीज़ें बहुत अलग अलग सिनेरियोस में हुई। अब जो पाकिस्तान सुपर लीग है, उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर्स के लिए गाड़ियां ही रखी हैं, और ऑडियंस के लिए जो लोग मैच देखने आएंगे उनके टिकट्स के थ्रू उन्हें बाइक्स दी जाएंगी जो कि स्टेडियम में खड़ी हैं। इंडिया वालों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया कि अब जो प्लेयर्स को जो है वो बाइक्स दी जाएंगी, गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। ये एक गलत खबर है। नाउ मूविंग ऑन टू हेयर ड्रायर स्टोरी। हेयर ड्रायर स्टोरी ये है कि कल एक फ्रेंचाइज ने जो है एक कंपनी के साथ जो है वो कुछ कोलैबोरेशन की थी, और डिस्कस हुआ था एयर फ्रायर का, लेकिन दे हेयर ड्रायर दिया, लेकिन उसकी भी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। और इवन वो प्लेयर जब ले रहे थे वो शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे इससे अच्छा मैं सेंचुरी ना करता। मतलब ये मैं क्या कर बैठा हूँ, मतलब मुझे इतना बड़ा इनाम जो दिया जा रहा है मुझे ना दिया जाता। तो खैर यहाँ पर कुछ ऑनर्स को जो है फ्रेंचाइजेस को सोचना चाहिए कि आप जब इंटरनेशनली एक लीग करवा रहे हैं, आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो उसके क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरना है, उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है। और उनको डेफिनेटली जस्ट इमेजिन मैं एक इंटरनेशनल लीग खेल रही हूँ और वहाँ पे जाकर मुझे कोई हेयर ड्रायर दे रहा है मैन ऑफ द मैच बनने पे। मतलब ये बहुत एक डिसअपॉइंटेड सिनेरियो है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, और इस चीज़ को समझना चाहिए। ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। तो जिसको मिल रहा होगा वो तस्वीर देखिएगा, जब उन्हें हेयर ड्रायर दिया जा रहा था उनके चेहरे पे नदामत, शर्मिंदगी, और एक इंसान बहुत ज़्यादा जब पसीने छूट जाने वाला सीन नहीं होता, वो उस तरह से उनका चेहरा लग रहा था मुझे। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। लेकिन इन चीज़ों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। माना कि इस बार फ्रेंचाइजीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे तो ख़त्म कर दो। मतलब इस तरह के काम ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे आपकी ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ख़राब होंगी। फिर आप कहते हैं प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाते हैं, जो जब आप मौका देंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। खैर आप सब बताएं, आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स लाजमी किया करें। और साथ साथ मौसम का भी बताइए, क्योंकि लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, और गर्मियाँ यहाँ पे प्रॉपर आ चुकी हैं। इसके साथ साथ क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आईपीएल को कौन फॉलो कर रहा है, पीएसएल को कौन फॉलो कर रहा है, फेवरेट प्लेयर कौन सा है, फेवरेट टीम कौन सी है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि एसपी स्पोर्ट्स को जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे फैमिली ग्रो नहीं करेगी। तो वी वांट कि हमारी फैमिली ग्रो करे, और हम ज़ाहिर सी बात है अगर मैं ग्रो करूँगी, आप लोग साथ साथ होंगे, तो मज़ेदार चीज़ें साथ साथ ऐड ऑन करते रहेंगे। तो देखते रहिए एसपी स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।